Hello everyone, this is Shabnam and you were watching Math is All About Practice. We were doing chapter 9 Algebraic Expressions and Identities. So without delaying, let's start. Monomials, binomials and polynomials. ये तीनों टर्म क्या डिफाइन करते हैं? अगर एक टर्म है उसमें तो मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, एक टर्म है. अगर दो टर्म है तो वो बाइनोमियल होगा. और अगर एक्सप्रेशन में तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल. और अगर वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे. एग्जाम्पल मोनोमियल का दिया हुआ है, जैसे 4x². अब 4x² सिंगल टर्म है, 3xy माइनस 7z या फिर 5xy². बाइनोमियल्स कब होते हैं? जब दो नंबर्स हो जाएं, बीच में एडिशन हो जाए. a+b 4l+5m, a+4 5 माइनस 3xy. ओके. और ट्राइनोमियल व्हेन थ्री टर्म्स आर देयर. और टर्म्स कैसे सेपरेट होती हैं? बाय द ऑपरेशन a+b+c. तो तीन टर्म है, एक a है, एक b है और एक c है. सेम 2x+3y माइनस 5. तो यहाँ पे भी तीन टर्म है, 2x एक टर्म, एक 3y टर्म, एक 5 टर्म. और पॉलिनोमियल में सब आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा वन और मोर टर्म्स. तो इसमें मोनोमियल भी होगा, बाइनोमियल भी होगा, ट्राइनोमियल भी होगा और चार टर्म्स आ जाएं तो क्वाड्रोनोमियल भी होगा. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर 1. आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सभी के लिए हमें टर्म्स पता करनी है और उस टर्म्स के कोएफिशिएंट. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जैसे पार्ट में दिया हुआ है क्या, 5xyz² एक टर्म हो गई. दूसरी टर्म क्या है? माइनस के बाद जो भी अगला हुआ 3zy हो गई. तो दो टर्म हो गई. अब इनके कोफिशिएंट्स, तो टर्म के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इसके 5 और इसका 3. कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं. ठीक है, जो वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे कोफिशिएंट कहते हैं. सेकेंड पार्ट, 1 हो गया, एक x और एक x². अब इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं. तो 1 का तो 1 ही रहेगा. x के साथ कुछ है नहीं, इट मीन्स प्रोडक्ट में क्या है? 1. तो हम उसके 1 ही लिखते हैं. और x² में भी कुछ नहीं है तो 1. फोर्थ पार्ट, टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4. जितने भी ऑपरेशन है उन्हें छोड़ दो. तो जो टर्म्स हमारे पास कितनी है? 4. पहला 3 है, दूसरा PQ, QR और उससे RP. कोफिशिएंट्स कितने हैं उसके? 3 का 3 होगा कोफिशिएंट, PQ का 1, QR का 1, RP का भी 1. फिफ्थ पार्ट, x/2 y/2 एक टर्म हो गया और xy एक टर्म हो गया. ओके. इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो क्या होगा? x के साथ क्या है? 1/2. यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 1. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसके साथ. अब क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में तो 1/2 ही तो लेंगे, 1/2. सिक्स्थ पार्ट देखो, 0.3 a एक टर्म है, ऑपरेशन के बाद अगला टर्म हो जाता है. 0.6 a भी एक टर्म है और 0.5 b एक टर्म है. अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? ये यहाँ होगा 0.3, दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.5. क्वेश्चन नंबर 2. क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of these categories? On the basis of terms हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि ये मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है, एंड फिट करना है इनमें. और कौन सा है जो फिट नहीं हो रहा है उसे अलग लिखेंगे. तो मोनोमियल कितना होता है? विच हैज़ ओनली वन टर्म. ठीक है, तो पहले में कितनी है? 1 प्लस हो गया तो दूसरा हो गया 2. 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स मतलब दैट इज बाइनोमियल. तो बाइनोमियल में पहला आंसर आ जाएगा हमारा x+y, कॉमा. अगला है 1000, फिर कॉमा लगा है तो 1000 एक अकेला टर्म हो गया 1, तो ये हो जाएगा मोनोमियल में. अगला x, x² x³ x4. 1 से 4 तक पावर है पूरे हैं तो किस में आएगा? ये पॉलिनोमियल में. x + x² + x³ + x4, कॉमा. कॉमा पे खत्म. अगला देखते हैं, 7 + y + 5x, कॉमा आ गया तो 1 2 3 टर्म्स. तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल, क्योंकि ट्राइनोमियल का ऑप्शन नहीं है हमें. ठीक है ट्राइनोमियल. तो 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल.
3 टर्म्स 1 2 3 7 + y + 5x। अगले में 2y - 3y स्क्वायर, फिर कॉमा आ गया, तो 2y और एक 3y स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, दैट इज बाइनोमियल। अगले में है 2y - 3y स्क्वायर + 4y क्यूब, फिर कॉमा है, तो तीन टर्म्स मिल गई हमें, दैट इज ट्राइनोमियल। 2y - 3y स्क्वायर + 4y क्यूब। नेक्स्ट 5x 4y और 3xy, तो तीन टर्म्स फिर से है, तो 5x - 4y + 3xy। 4z - 15z स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। 4z - 15z स्क्वायर, कॉमा AB BC CD DA 1 2 3 4, दैट इज पॉलिनोमियल। यहाँ AB + BC + CD + DA मोर देन 3 टर्म्स। PQR एक ही टर्म है, दैट इज मोनोमियल। PQR, कॉमा P स्क्वायर Q + Q स्क्वायर P, दो ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। P स्क्वायर Q + PQ स्क्वायर, नेक्स्ट भी 2P + 2Q, ये भी दो टर्म ही है, 2P + 2Q, ये भी इसी में है, बाइनोमियल में। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज। तो जो फिट नहीं हो रहे वो सारे पॉलिनोमियल में हमने मेंशन किए हैं। ओके, 4 टर्म्स की, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं था। और पॉलिनोमियल हमने 3 तरह के पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो बचे कुछ सारे वो पॉलिनोमियल में मेंशन कर दिए हम लोगों ने। If you find this video helpful, please do like, share and subscribe with your friends. Thank you very much.